मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ख़त है ये सबूत है। ये कहकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तय किया हुआ ख़त वापस जेब में रख दिया और साथ ये भी कहा कि बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ ये बात ज़ेर बहस है कि इस ख़त में क्या है, ये ख़त किसकी तरफ से है, ये किस ज़रिए से किसको पहुंचाया गया और ये ख़त वज़ीर आज़म तक कैसे पहुंचा। ख़त के लफ्ज़ से कुछ लोग ये फ़र्ज़ कर बैठे कि ये ख़त बज़रिया डाक कहीं से मौसूल हुआ होगा और फिर इस मफरूज़े की बुनियाद पर एतराज़ उठा रहे हैं कि क्या कोई बैरूनी ताकत इस तरह ख़त के ज़रिए धमकी देती है। 27 मार्च के वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद टीवी और सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे इस ख़त पर किए जा रहे थे, तो मुझे वो ऑफिशियल सीक्रेट नामी नेटफ्लिक्स फिल्म याद आ गई जो मैंने चंद माह कबल देखी थी। इस फिल्म को देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि जिस ख़त का जिक्र इमरान खान ने किया वो किस तरह का ख़त होगा। ये फिल्म कैथरीन गन नामी एक बरतानवी खातून की कहानी है जो 2003 में बरतानवी हुकूमत के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर नामी कौमी सलामती के इदारे में काम करती थी। कहानी कुछ यूं है कि 31 जनवरी 2003 जुम्मे की सुबह कैथरीन मामूल के मुताबिक अपने दफ्तर आती है। काम शुरू करते ही वो अपने मेल बॉक्स में आने वाली ईमेल्स को पढ़ना शुरू करती है तो उसकी नज़र एक ईमेल पर रुक जाती है। वो ईमेल पढ़ते ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। पूरा दिन कश्मकश में गुजारने के बाद शाम घर जाने से पहले वो इस ईमेल की इबारत को प्रिंट करके अपने पर्स में रख लेती है। हफ्ते और इतवार छुट्टी के दिन गौर खोज के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि इस ईमेल के मंदरजात बरतानवी अवाम के सामने आना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कौन किस तरह का घिनौना खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये ईमेल लीक करती है उस पर ऑफिशियल सीक्रेट अफशा करने के जुर्म का मुकदमा चल सकता है। बहरहाल इस सोच विचार के बाद उसका ज़मीर उसे मजबूर करता है कि इराक पर हमले की सूरत में लाखों मासूम लोगों की जानों को जो खतरा लाहक हो सकता है, शायद इस ईमेल के लीक होने से वो खतरा टल जाए। लिहाजा वो अपनी एक करीबी दोस्त जो सहाफ़ी होती है उसको ईमेल का प्रिंट फराहम कर देती है और इंतज़ार में लग जाती है कि वो ईमेल किसी अखबार में आ जाएगी। याद रहे कि ये 2003 की बात है। जदीद सोशल मीडिया टूल्स अभी आम इस्तेमाल में नहीं थे और लोगों तक बात पहुंचाने के दो ही ज़राए थे, अखबारात और टीवी चैनल्स। कुछ दिन इंतज़ार के बाद वो मायूस हो जाती है कि शायद किसी ने इस ईमेल के मंदरजात को प्रिंट करने की हिम्मत नहीं की। 2 मार्च की सुबह जब वो दूध लेने के लिए कॉर्नर शॉप का रुख करती है तो वो दी ऑब्जर्वर अखबार के पहले सफ़े को देखकर शशदर रह जाती है जिसने इसकी फ्राहम करदा ईमेल के मंदरजात को मिन्नो अन शाया कर दिया होता है। घबराई हुई कैथरीन जब दफ्तर पहुंचती है तो वहां एक भूंजाल आया होता है क्योंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी होती है कि मज़कूरा ईमेल को इसके दफ्तर के किसी फर्द ने ही रिलीज किया है। किस्सा मुख्तसर ये कि अपने साथियों को सख्त तफ्शीश से गुजरता देखकर उससे रहा नहीं जाता और 5 मार्च को वो अपने मैनेजर के सामने इतराफ़े जुर्म कर लेती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अवाम कैथरीन के हक में मुजाहरे करते हैं, उसकी हक गोई की तारीफ करते हैं। नेटफ्लिक्स की फिल्म इस चलने वाले मुकदमे और इसकी यकीनी सजा के प्लाट पर फरमाई गई है कि कैसे बिलाखिर हुकूमती वकला मुकदमे की हतमी समात वाले दिन इस पर लगाए गए इल्ज़ामात वापस ले लेते हैं क्योंकि वकील सफाई की तरफ से उठाए गए सवालात के अगर तमाम जवाब हुकूमती वकला देते हैं तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलना यकीनी हो जाता है और कौमी सलामती के तकाजे कंप्रोमाइज हो जाते हैं। लिहाजा अदालत कैथरीन को बाइज्जत बरी कर देती है। अब आते हैं असल बात यानी इस ईमेल के मंदरजात की तरफ, जिनको जानकर आपको समझ आ जाएगा कि इमरान खान किस तरह के खत का हवाला दे रहे हैं। मज़कूरा ईमेल फ्रैंक कोजा नामी एक शख्स की तरफ से होती है जो उस वक्त अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के रीजनल टारगेट डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर फायज होते हैं। फ्रैंक की तरफ से बरतानिया के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर को इस ईमेल में एक सीक्रेट ऑपरेशन में मावनत के लिए कहा गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 6 गैर मुस्तकिल मेंबरान के नुमाइंदगान की जासूसी की जाए।
ये 6 मेंबरान ममालिक अंगोला, बल्गारिया, कैमरून, चिली, गिनी और पाकिस्तान। इस खुफिया जासूसी ऑपरेशन का मकसद ये था इन 6 ममालिक के नुमाइंदगान को इराक पर हमले के हक में वोट देने पर कायल किया जा सके। ये फिल्म किसी अफसाने पर नहीं, एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है। कैथरीन गन एक हकीकी किरदार है और इस फिल्म में दिखाए गए तमाम वाक़यात और किरदार हकीकी हैं। कैथरीन गन आज भी जिंदा है और उसको इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमात की तरफ से अवार्ड भी दिए गए। इस फिल्म को देखकर, इस कहानी के वाक़यात को जानकर आपको इल्म होता है कि दुनिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में किस तरह का राब्ता रखती हैं और वो एक दूसरे की किस तरह मावनत करती हैं। जो कुछ बाज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी होता नजर आता है, वो कुछ और होता है और उसके पीछे अवामल कुछ और होते हैं। अगर इस कहानी को सुनने के बाद या इस फिल्म को देखने के बाद भी आपको इस खत की हकीकत समझ में नहीं आ रही जो वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को लहराया, तो दाग देहलवी की शोराए आफाक गजल को गुलाम अली की आवाज में सुन लें, जिसके चंद शेर कुछ यूं हैं। तुम्हारे खत में या एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया, ये काम किसका था। वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ, ये कलाम किसका था। हमारे खत के तो पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, ना जो तूने बदिल वो पैगाम किसका था। बदिल से मुराद दिल लगाकर, सुना जो तूने बदिल वो पैगाम किसका था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।